बिल्ली का न्याय। एक जंगल में पेड़ की खोह में एक चकोर रहता था और उसी पेड़ के आसपास और भी पेड़ थे जिन पर फल और बीज आए हुए थे। चकोर फलों और बीजों को खाकर वह मस्त पड़ा रहता था। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर उसके पेड़ की टहनी पर आ बैठा और दोनों में बातचीत चलने लगी। तभी तभी दूसरे चकोर को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह चकोर केवल पेड़ों के फल और बीज चुग कर ही जीवन को गुजार रहा था। दूसरे चकोर ने बताया कि भाई खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं और उसे खाना भी चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं, कभी अपना स्वाद बदल कर तो देखो। दूसरे चकोर के उड़ने के बाद वह चकोर सोच में पड़ गया और उसने तुरंत फैसला किया कि वह दूर जंगल में जाकर उस खेत में धान के खेत पर जाएगा और उस अनाज के चीज़ का स्वाद चख कर देखेगा। दूसरे दिन चकोर एक खेत के पास आया और वहीं धान के खेत में वह चकोर उसके कोपले खाने लगा। उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उसी दिन भोजन में वह बहुत ही तृप्त हुआ और वह खाना खाकर वहीं पर आंखें मूंदकर सो गया और वह वहीं पर कुछ दिनों तक पड़ा रहा। 6-7 दिन तक बीत जाने के बाद उसे सुध न रही और फिर उसे याद आया कि उसे घर भी लौटना है। इस बीच में एक खरगोश जो घर की तलाश में इधर उधर घूम रहा था और उसके इलाके में ज़मीन पानी भर जाने से उसका बिल जो है नष्ट हो गया था, और जिसके वजह से वह चकोर के पेड़ के पास में आया और उसमें खाली जगह देखकर वह उसमें रहने लगा। और तभी वहाँ से चकोर उड़ते हुए आई और उसने अपने खोह में किसी और को देखा तो वह किसी और का कब्जा हो गया है। तो चकोर क्रोधित होकर बोली कि ऐ भाई, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? तब खरगोश ने उसे दाँत दिखाकर कहा, यह मेरा घर है और मैं इस घर का मालिक हूँ। और तब चकोर ने गुस्से में कहा कि मैं तो तुम 6-7 दिनों से यहाँ पर रहते हो और मैं तो कई वर्षों से यहाँ पर रहते आई हूँ, और तुम कहते हो मेरा घर है। यहाँ पर आसपास में जानवरों और पक्षियों से जाकर पूछ लीजिए। और तब खरगोश चकोर की बात को काटता हुआ कहता है कि मुझे यह जगह खाली दिखाई दी और यहाँ पर कोई नहीं था और मैं आकर यहाँ पर रहने लगा। अब यह मेरा घर हो गया है, तो मैं किसी और पड़ोसियों के पास क्यों जाऊँ, पूछने के लिए क्यों जाऊँ? तभी चकोर ने गुस्से से बोला कि तुम यह घर खाली करते हो कि वरना। तो खरगोश ने भी उसे ललकारा, और वरना तुम क्या कर लोगे? यह घर मेरा है और तुम्हें जो करना है कर लो। चकोर सहम गया और वह न्याय की फरियाद लेकर जंगल में अपने साथियों के पास गया और उसमें से बूढ़ी लोमड़ी ने उसमें कहा कि इस तरह से झगड़ा करने से किसी का भला नहीं होगा। तुम दोनों आपस में समझौता कर लो। लेकिन
खरगोश किसी भी शर्त पर खो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंत में लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी कि तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी के पास पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। दोनों को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। इसी प्रकार घूमते घूमते दोनों एक दिन गंगा के किनारे निकले और वहाँ पर उन्हें जप तप में मगन एक बिल्ली नज़र आई। और बिल्ली बहुत तपस्वी थी और उसे देखकर चकोर और खरगोश खुशी से उछल पड़े। और खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों न हम इससे ही अपने झगड़े का फैसला करवाएं। और सच्चाई तो यही थी कि वह बिल्ली इन जैसे मूर्ख जीवों को फांसने के लिए ही भक्ति का नाटक कर रही थी। और चकोर और खरगोश को और प्रभाव डालने के लिए वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चकोर उसके निकट आकर बैठ गए और जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और उन्हें आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरे पर चिंता को लेकर क्या क्या कष्ट है बच्चा? चकोर ने बिल्ली को, माता, हम दोनों के बीच में एक झगड़ा है और हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। तो बिल्ली ने पलकें झपकाई और कहा, हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए और शांति से रहना चाहिए, ऐसा उपदेश देने लगी। और उसने कहा कि अब अपनी झगड़ा किस बात पे हुआ है वो मुझे बताइए। तो जैसे ही खरगोश अपना मुंह खोला, बताने के लिए अपना मुंह खोला, तब बिल्ली ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे कान से सुनाई नहीं देता है और मेरी आंखें भी कमज़ोर हो गई है और तुम लोग ज़रा मेरे निकट आकर मेरे कानों में अपनी बात को कहोगे ताकि मैं झगड़े के कारण का अच्छे से जान सकूं। जय सिया राम। वे दोनों भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि वे उसके कानों में अपनी अपनी बातों को कह सके। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊं की आवाज़ लगाई और एक ही झपट्टे में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दो के झगड़े में तीसरे का फ़ायदा होता है, इसीलिए झगड़ों से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और भी वीडियो को पाने के लिए और कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।